नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। पहला खंड, सिद्धार्थ गौतम किस प्रकार बोधिसत्व से बुद्ध बने। पहला भाग, जन्म से प्रवज्जा तक। उनका कुल। अतीत में देखने पर हमें ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत कोई समूचा प्रभुता संपन्न राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर जहाँ एक अकेले राजा का अधिकार था, वही कुछ पर किसी अकेले राजा का अधिकार नहीं था। जो राज्य राजाओं के अधीन थे, उनकी कुल संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेती, वत्स, कुरु, पंचाल, मच्छ, सुरसेन, अश्स, अवंती, गंधार तथा कंबोज। जिन राज्यों में किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था, वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोलीय, अल्लकप्प के बुली, केसपुत्त के कालाम, रेसपुत्त के कलिंग, पिप्पलवन के मौर्य तथा भर्ग, जिनकी राजधानी सिसुमागिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था, वे जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था, वे संघ या गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की राज्य व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है कि वह गणतंत्र था अथवा कुछ लोगों का कुलतंत्र था। वैसे इतनी जानकारी तो स्पष्ट रूप से ही है कि शाक्यों के गणतंत्र में कई शासक परिवार थे और वे एक के बाद एक क्रमशः शासन करते थे। शासक परिवार का जो मुखिया होता था, वह राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी शुद्धोदन की थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्वी कोने में स्थित था। यह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल राज इस पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कौशल राज की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य के लिए अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग असंभव हो गया। उस समय के राज्यों में कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कौशल राज प्रसेनदि प्रसेनजित और मगध राज बिंबिसार दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। उनके पूर्वज शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु, पाली कपिलवत्थु था। संभव है यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा हो। कपिलवस्तु में जैसे नाम का एक शाक्य रहता था। सिंहहनु उनका पुत्र था। सिंहहनु का विवाह कच्चाना से हुआ था। उसके 5 पुत्र थे, शुद्धोदन, धौतोदन यानी सुक्कोदन तथा अमितोदन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंहहनु की 2 पुत्रियां भी थी, अमिता तथा पमिता। परिवार का गोत्र आदित्य था। शुद्धोदन का विवाह महामाया से हुआ था, जिसके पिता का नाम अंजन और माँ का नाम सुलक्षणा था। अंजन कोलीय था और देवदह नाम के गांव में रहता था। शुद्धोदन एक महान योद्धा था। जब शुद्धोदन ने अपने सैन्य पराक्रम का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की भी अनुमति मिल गई। उसने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की ही छोटी बहन थी। शुद्धोदन एक धनी आदमी था। उसके पास बहुत बड़े बड़े खेत और बहुत सारे नौकर चाकर थे। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए वह 1000 हल चलवाता था। उसका जीवन बहुत ऐश्वर्यपूर्ण था और उसके अनेक महल थे। उनका जन्म सिद्धार्थ गौतम शुद्धोदन के घर जन्मे थे। उनके जन्म की कथा इस प्रकार है। शाक्यों की यह प्रथा थी कि वे प्रतिवर्ष आषाढ़ के महीने में
एक मध्य ग्रीष्मकालीन महोत्सव मनाया करते थे। यह उत्सव संपूर्ण राज्य में मनाया जाता था, जिसमें शासक परिवार के सदस्य भी सम्मिलित होते थे। सामान्यतया यह महोत्सव 7 दिन तक मनाया जाता था। एक बार महामाया ने उस उत्सव को बहुत ही उल्लास, भव्यता तथा फूलों एवं सुगंधियों के साथ मनाने का निश्चय किया, किंतु उसमें मादक पेय पदार्थों को सर्वथा वर्जित ही रखा गया। 7वें दिन वह प्रातःकाल जल्दी उठी, सुगंधित जल से स्नान किया, 4 लाख कारशापनों का दान दिया, सभी मूल्यवान गहनों से स्वयं को सुशोभित किया, मनपसंद भोजन किया, व्रत का संकल्प लिया और तदनंतर वह भव्यता के साथ सजाए गए राजकीय शयनागार में सोने के लिए चली गई। उस रात शुद्धोदन और महामाया का संपर्क हुआ और महामाया ने गर्भ धारण किया। राजकीय शैया पर पड़े पड़े उसे नींद आ गई। निद्रा में महामाया ने एक स्वप्न देखा। उसने स्वप्न में देखा कि वह अपनी शैया पर सो रही है और चतुर्दिक महाराजिक देवता उसकी शैया को उठाकर ले गए हैं और उन्होंने उसे ले जाकर हिमालय क्षेत्र में एक विशाल शाल वृक्ष के नीचे रख दिया है। वे देवता श्रेष्ठ पुरुष पास ही खड़े हैं। तब चतुर्दिक महाराजिक देवताओं की देवियाँ वहाँ आई और उन्हें उठाकर मानसरोवर ले गई। उन्होंने उन्हें स्नान कराया, स्वच्छ वस्त्र पहनाए, सुगंधियों का लेप किया और फूलों से इस प्रकार सजाया संवारा कि वे किसी दिव्य पुरुष के स्वागत योग्य बन जाए। तब सुमेध नाम का एक बोधिसत्व उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, मैंने अपना अंतिम जन्म पृथ्वी पर धारण करने का निश्चय किया है। क्या आप मेरी माता बनना स्वीकार करोगी? उसने उत्तर दिया, हाँ, बड़ी प्रसन्नता से। उसी समय महामाया की नींद खुल गई। दूसरे दिन सुबह महामाया ने शुद्धोदन को अपने स्वप्न के बारे में बताया। स्वप्न की व्याख्या करने में असमर्थ राजा ने शकुन विद्या में प्रसिद्ध 8 ब्राह्मणों को बुलवाया। उनके नाम थे राम, ध्वज, लखन, मंती, कौंडन्य, सुयाम, सुभोग और सुदत्त। राजा ने उनके योग्य स्वागत की तैयारी की। उन्होंने भूमि पर सुंदर पुष्प बिछवाए और उनके लिए ऊंचे आसन बिछवाए। उन्होंने ब्राह्मणों के पात्र सोने चांदी से भर दिए और उन्हें घी, मधु, शक्कर, बढ़िया चावल तथा दूध से पके पकवान खिलाए। उन्होंने उन्हें नए नए वस्त्र और कपिल गाय आदि उपहार भी दिए। जब ब्राह्मण संतुष्ट तथा प्रसन्न हो गए तो शुद्धोदन ने उन्हें महामाया का स्वप्न कह सुनाया और पूछा, मुझे बताइए इसका क्या अर्थ है? ब्राह्मणों का उत्तर था, महाराज, चिंतित ना हो, आपके यहाँ एक पुत्र होगा। यदि वह गृहस्थी में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा और यदि गृहत्याग कर सन्यासी हो गया तो वह संसार की भ्रांति तथा अंधकार का नाश करने वाला बुद्ध आध्यात्मिक चक्रवर्ती सम्राट होगा। बोधिसत्व को पात्र में रखे तेल की तरह महामाया 10 चंद्रमास तक अपने गर्भ में धारण किए रही। प्रसव का समय समीप आया तो उसने अपने मायके में जाकर शिशु को जन्म देने की इच्छा व्यक्त की। अपने पति से उसने कहा, मैं अपने पिता के घर देवदह जाना चाहती हूँ। शुद्धोदन ने उत्तर दिया, तुम जानती ही हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। कहारों द्वारा उठाई गई स्वर्ण पालकी में बिठवाकर शुद्धोदन ने अपने अनेक सेवक सेविकाओं के साथ महामाया को उसके पिता के घर भिजवा दिया। देवदह के मार्ग में महामाया को शाल वृक्ष तथा अन्य पुष्पित एवं अपुष्पित वृक्षों के एक उद्यान वन में से गुजरना था। यह लुम्बिनी वन कहलाता था। जिस समय पालकी गुजर रही थी उस समय सारा लुम्बिनी वन दिव्य चित्रलता उपवन अथवा किसी प्रतापी राजा के लिए सुसज्जित भोज मंडप जैसा लग रहा था। जड़ से शाखाओं के छोर तक पेड़ फूलों से लदे थे और विचित्र ध्वनि कर रही सुंदर रंगों वाली अनगिनत मक्खियों और अनेक प्रकार के पक्षियों के झुंड मधुर तान छेड़ रहे थे। यह
मनोरम दृश्य देखकर महामाया के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि वह कुछ समय वहाँ रुके और मनोविनोद करे। अंत उन्होंने पालकी उठाने वालों को आज्ञा दी कि वे उसकी पालकी को शाल उद्यान में ले चले और वहाँ प्रतीक्षा करें। महामाया पालकी से उतरी और चलकर एक सुंदर शाल वृक्ष के नीचे पहुँची। मंद मंद बह रही सुखद पवन वृक्ष की शाखाओं को छेड़ रही थी, जिससे वे ऊपर नीचे को झूल रही थी। महामाया का मन हुआ कि उनमें से एक शाखा को पकड़ ले। संयोगवश एक शाखा इतनी नीचे झुक गई कि वह उसे पकड़ सके। महामाया पंजों के बल खड़ी हो गई और उन्होंने वह शाखा पकड़ ली। तुरंत ही शाखा हिली और उसके साथ वह भी ऊपर की ओर उड़ गई और उसके झटके से महामाया को प्रसव वेदना होने लगी। उस शाल वृक्ष की शाखा पकड़े हुए खड़े खड़े ही महामाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। ईसा पूर्व 563 वैशाख पूर्णिमा के दिन बालक ने जन्म ग्रहण किया। शुद्धोदन और महामाया का विवाह हुए बहुत समय बीत गया था, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। अंत में उन्हें जब पुत्र लाभ हुआ तो शुद्धोदन उसके परिवार तथा शाक्यों द्वारा भी बहुत हर्ष धूमधाम तथा समारोह पूर्वक पुत्र का जन्मोत्सव मनाया गया। बालक के जन्म के समय कपिलवस्तु पर शासन करने की बारी शुद्धोदन की थी। वे राजा की उपाधि से गौरवान्वित हो रहे थे। स्वाभाविक तौर पर बालक भी राजकुमार ही कहलाया।